हेलो दगड़ियों, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को मेरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेमा रावत ब्लॉग में। एक नए दिन की नई शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग सुबह से शुरू हो चुका है, सुबह 5 बजे से। अभी बज रहे हैं दोस्तों 11 बजने वाले हैं। आज हमारे घर में है दादाजी का श्राद्ध, मतलब कि मेरे जो ससुर जी हैं, बूढ़े ससुर जी, उनका श्राद्ध है। तो पापा ने कर दिया श्राद्ध। सुबह आ गए थे गंगा जी, यहाँ पे तो पास में है, तो गंगा जी से आके पकवान मैंने जो जो बनाए थे वो सारे बना दिए हैं और तैयार कर दिए सारे। भगवान जी को भी भोग लगा दिया है, सारे पितृ देवतों को, इष्ट देवतों को, सभी को चढ़ा के, चूल्हे में चढ़ा के, सारा कुछ करके जो जो होता है वो सारा करके अभी मेरे सास जी और ससुर जी गए हैं पंडित जी के यहाँ। पंडित जी आज बहुत बिजी रहते हैं तो उनके घर देने के लिए गए हैं। प्रसाद जो पंडित जी को खिलाना था घर पे, वो वहाँ गए हैं। और मैंने सारा कुछ रेडी रखा है। अब हम भी अभी करेंगे प्रसाद, ठहरा फिरो प्रसाद ग्रहण करेंगे भी थोड़ी देर के बाद। हमने नाश्ता कुछ किया नहीं था। ससुर जी का तो कल से व्रत था, कल रात से, हाँ रात का व्रत होता ना, तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तब से अब खाएंगे। और बच्चे लोग स्कूल गए, उनके पापा जी भी ड्यूटी गए हैं और ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। तो उसकी सुबह से उसकी तैयारी में लगी थी। वो बनाते हैं, हमारे सभी लोग बनाते हैं, हमारे यहीं नहीं। जो उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल को भिगा दिया था रात में, तो पीस के सुबह उसके वो बनाते हैं पकौड़ी टाइप। उनको बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में भुड़, हमारे कुमाऊँ बोलते हैं उसको भुड़। वो बनाते हैं और लगड़ बनाते हैं, लगड़ यानी कि पूरी। और मैंने बनाया था रायता, खीरे का रायता बानू के लिए, बाद में बनाऊंगी। बूंदी का रायता उसको पसंद है। और चावल बनाए हैं और सेब की सब्जी बनाई थी मैंने आज, खट्टी मीठी। सेब होते हैं ना जो आधे कच्चे सेब होते हैं जो, तो वो लाए थे ससुर जी, उसकी सब्जी। और क्या बनाया, और रोटी, सारी चीज़ें बनाई हैं मतलब कि। तो अब हम खाएंगे थोड़ी देर में। इतनी सारी चीज़ें बनाई है दोस्तों मैंने। ये इसमें है सेब की सब्ज़ी, इसमें है पूड़ी और पकौड़ी, और इसमें है रायता। रायता पीला वाला मुझे पसंद नहीं है दोस्तों, पहाड़ी नमक डालना था, लेकिन आज लहसुन प्याज नहीं खा रहे आजकल तो नहीं डाला। वो सुबह आलू की सब्ज़ी और सुबह की दाल वो अलग ही बना दिया था। सुबह बच्चों के लिए एक बार बना दिया था, उनके पापा के लिए। उसमें है रोटी, चावल और दाल, ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी हम खाएंगे जब आ जाएंगे सास जी और ससुर जी। और जी दोस्तों, आज हमारे दादाजी के श्राद्ध के दिन हमारे मंदिर के दर्शन भी आप कर लीजिए। ये रहा मेरा मंदिर, और ऐसा ही सारा फैला रखा है दोस्तों। ये फैला हुआ तो हो ही जाता है दोस्तों, क्योंकि सारा कुछ करने वाली मैं हूँ, अंदर बाहर मैंने देखने, क्योंकि हमारे गायक भी तो सास जी का वैसा काम है, तो मैंने सारा कुछ देखना है, घर का ये वो सारे ये। तो इतना मेरे से नहीं हो पाया और इतना टाइम भी नहीं मिलता है मुझे, फिर कई काम है, फिर मेरी शॉप भी है, तो इस चक्कर में ये है बात, और कुछ नहीं है। तो आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल मैं गाय को थोड़ा पानी पिला के आती हूँ। वो जो हम रखते हैं ना छिलके विलके सारा, हम उसमें एक बाल्टी में, और जो हम बर्तन वर्तन वो करते हैं, मतलब कि आटे के बर्तन वगैरह हाथ धोते हुए, सारा पानी पिला के आती हूँ गाय। आज दोस्तों श्राद्ध है, तो आज दोस्तों घर पे श्राद्ध है, तो कौवा भी तुरंत ही आ गया था। वैसे तो रोज़ आया था, मैं रोज़ रोटी देने जाती, लेकिन आज जब पापा गए थे देने के लिए छत में, ओह घूम रहे, तुरंत आ गया था। बोल रहे थे अब मैं इसको पिला के आई थी। ये इसके लिए सूप है, सूप, गाय को सूप पिला के आती हूँ मैं। सब्जी, मिक्स बैगन, आटे का पानी, जो वो मैंने जो जो पीसा था वो सारा उसका, तो पहले पिला लेती हूँ। ये रहा दोस्तों लाली का सूप, और फिर ये सपा सब देखो, उसको पसंद भी है वो। ये मिक्स वेज का, ये तो गौ माता के दर्शन, पवित्र दर्शन दो रोज आपको मैं कराते रहते हैं, जैसे कि बार बार, है ना। लोग दोस्तों गांव के एरिया में रहते हैं या कहीं वैसी जगह पर जहाँ गाय मिल जाती है रोज़, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों को जो शहर में रहते हैं, किच पिच में रहते हैं गलियों में, या उनको गाय के दर्शन दुर्लभ है दोस्तों आज के समय। और गाय के दर्शन रोज़ करने चाहिए। पहले तो गाय पालनी चाहिए, गौ माता, गोधन, गोधन मतलब गाय का धन जिसके पास है, तो सुना ही होगा आपने कभी। तो वही बात है कि गाय के दर्शन रोज़ करने चाहिए। तो आप दर्शन कर लीजिए करें मेरे ब्लॉग के माध्यम से। गाय के मैं रोज़ तो नहीं कराती, जिस दिन ब्लॉग डालती हूँ तो कराती हूँ। बड़े शुभ होते हैं गाय के दर्शन, सुबह सुबह का हाँ क्या ही कहना। तो जाते हैं, अब आने वाले हैं साजी और आगे शायद, और फिर बना। हेलो दगड़ियों, क्या हाल है आपके? अब जाने का टाइम हो रहा है मेरा। ये सारे काम हो चुके दोस्तों, खाना पीना भी खा लिया है हमने। सुबह का भी नहीं ठहरा हुआ, दिन का भी कौन सा वाला ठहरा हुआ, ना दिन का ना सुबह का। अब जा रही थोड़ी देर शॉप पे, फिर कार्तिक को लाने का टाइम हो जाएगा, तो अब दिन का देखेंगे। बना हुआ है सारा ही, वो ख़त्म हुआ नहीं है, बहुत सारा बनाया था, तो उसी को खाएंगे दिन में, देखते हैं।
तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज नया दिन है। कल मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था, ज़्यादा नहीं किया था, तो आज मैं फिर से एक ही ब्लॉग में सारा डालूंगी, आज का भी और कल का भी। तो अभी सुबह के बजे हैं दोस्तों, कितने टाइम रोज देखना पड़ता है, 10:15 और के दोस्तों। मैं नहा धो के अब आ रही हूँ बाहर। मैंने आज सुबह नहाया नहीं क्योंकि बाकी का मेरे काम बहुत सारे थे। आज सुबह सुबह बच्चे स्कूल गए, बानो पापा आज कहीं गए हैं, दिल्ली गए हैं, सुबह सुबह चले गए थे। तो झाड़ू पोछा सारा काम वाम करने के बाद मैंने कपड़े धोने हैं, कपड़े मैंने भिगाने के लिए रखे हैं, उनको मैं बाद में धोऊंगी, टाइम नहीं मिला। तो इधर गेट गुट की सफाई वफाई की थी बहुत। तो दोस्तों अब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ पहले और फिर मिलती रहूँगी आपको। मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैंने ही नहीं किया है और बाकी सब ने कर लिया है। सास जी और ससुर जी चले गए हरिद्वार, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। मुझे गाय को भी बांधना है अंदर, उसको धूप लगने वाली है, तो मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट। और आप तो जी दगड़ियों, मेरी पूजा पाठ तो हो चुकी है, गाय को भी बांध के मैं आ गई हूँ, रोटी भी खिला के आ गई हूँ। अब मेरे को खिलाना है रोटी कौवे को और उसके बाद पंछियों को, मतलब उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में मैंने क्या बनाया है दिखाती हूँ आपको। है कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, कद्दू के पत्तों की सब्ज़ी मैंने रात बनाई थी। अभी वो भी है और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। कर लेती हूँ नाश्ता, फिर मिलती रहूँगी आपको बीच बीच में, ठीक है। ऐसे कद्दू के पत्तों की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है दोस्तों आपका। ये रही कद्दू के पत्ते, खुशबू, कद्दू के पत्ते की फ्रेश खुशबू। और भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, अब मैं खा लेती हूँ और टीवी भी देख लेती हूँ साथ साथ। और आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। आज पहली बार बोली, प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे, ठीक है दोस्तों। और लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा ज़रूर से, तो ठीक है। कौवा ताक पे लगा है दोस्तों, कब आए पेड़ में देखो कि कब मेरे लिए रोटी आए और मैं जाऊँ। चिड़िया भी, ये सिटौल है ना, जो सिटौल बोलते हैं हमारे कुमाऊनी भाषा में इसको, वो भी ताक पे लगा है कि कब ये रोटी फेंके। वो भी आता है क्योंकि खाने के लिए ना। ये रहा, ये आएगा। हाँ थोड़े, ओह कौवा भी क्रो क्रो कर रहा है। और दोस्तों मौसम तो ऐसा है, धूप ही है, धूप के साथ हवा भी है। हेलो जी दोस्तों, तो क्या हाल है आपके। मैं तो काट रही पपीता, नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा सा रील डाल बना रही थी, उसके बाद ये काट लेती हूँ। थोड़ा सेब वगैरह काट कूट के रख देती हूँ, जो आएंगे उनके लिए, घर आएंगे थोड़ी देर में, और अपना आप खा लेती हूँ। फिर बनाने जाती हूँ घास, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना दोस्तों। ऐसे ही मेरी दिनचर्या चलती रहती है और आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाती रहती हूँ। तो पहले काट लेती हूँ। हेलो जी दगड़ियों, कपड़े धो के आ रही हो। अभी ये कितने बज रहे हैं, अभी 2 बज रहे, अभी 2 बजे दोस्तों। खाना बनाया नहीं है अभी, दाल बना दी है, रोटी नहीं बनाई, मतलब रोटी बनाऊंगी अब जाके। पापा और तो आ गए हैं, आके मैं तो कपड़े धो रही थी, जब आए मैं अनार छिला, पापा ने सेब काटे हैं, मैं तो उस टाइम खाली पपीता काटा था अपने लिए बस। अभी हमारे सबके लिए छिला पापा जी ने। हम लोग बिजी रहते हैं ना अपने काम में, तो वो हमें काट काट के देते हैं ऐसे, हमें शर्म नहीं है हम खाते रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता दोस्तों। तो अब मैं कपड़े सुखा लेती हूँ पहले, फिर बनाऊँगी रोटी, फिर खाऊँगी, मतलब सबको खिलाऊँगी खाऊँगी। टाइम लगेगा काफ़ी, धूप लगी बहुत तेज़, बच्चे लोग आ गए स्कूल से, तो धूप लग रही है। सुखा लेती पहले, फिर निकलती हूँ नीचे। गिर जाएगी, गिरो। बाय 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 बाय, आ जाना इसको लेने, टाइम लगेगा तो। घाट घाट पर सबरी देखे, रुसाड़ू को देखो दोस्तों, ये रुसाड़ू है दोस्तों। हम ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं, बानो और रिद्धि चले गए हैं और अब हम जा रहे हैं, फिर जाएंगे अभी शॉप पे। मैडम जी आ रहे हैं, तो मिलते हैं आपको आगे जाके। धूप लगी हुई है दोस्तों, 4:15 बजे ट्यूशन है, 4 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी धूप लग रही है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल तो चलते हैं, फिर मिलते रहेंगे आपको, ठीक है दगड़ियों। हेलो जी दगड़ियों, तो मैं आ गई हूँ शॉप पे अपनी। अभी तो 5 बजने वाले हैं, अब आ रही। मैं तब से छोड़ के कहीं चली गई थी, थोड़ा काम था ना मुझे, वहाँ चली गई थी। अब आ गई और सफाई से मैंने कर लिया, झाड़ू वाड़ू मार लिया है और ये चमका दिया है शीशा। अब थोड़ी देर बैठूंगी, फिर बच्चों को लेने का टाइम हो जाएगा दोस्तों। मेरे दिनचर्या तो ऐसे ही रहते हैं, बस दुकान कभी कभी आती हूँ, कभी बस ऐसे ही मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कहीं दिखाने के लिए भी। पर दिखाएंगे आपको, सर्दियों के टाइम दिखाएंगे आपको एक से एक प्लेस हरिद्वार के, मनसा देवी, चंडी देवी, ऋषिकेश, कई जगह दिखाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में। फ़िलहाल आजकल गर्मी के दिन है तो नहीं जा रहे कहीं भी, तो आप बने रहिएगा। और
ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, तो रात के अभी बज गए हैं 8 बजने में 2 मिनट हैं और हम लोग आ गए थे। पहले मैं इनको छोड़ने के लिए गई थी, फिर किसी काम के लिए थी दुकान आके मैंने आपसे बात की थी ना, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद तो नहीं, हम आए थे 6:45 करीब, घर आ गए थे। घर आके मैंने दद्दू जी ने, बानू के दादाजी ने बनाई थी मैगी और बड़ी, तो मैं दिखाई नहीं, मैगी बड़ी बड़ी मैगी और बड़ी फर्स्ट क्लास हमारे लिए। हमने सारों 5 जन ने खा लिए, दोनों बच्चों ने भी, दादाजी ने भी और मैंने भी। बानू के पापा आए नहीं है क्योंकि दिल्ली गए तो लेट आएंगे, पता नहीं रात में आएंगे या सुबह तक आएंगे, जब भी आएंगे आ जाएंगे। और अब मैंने केले की सब्जी बना दी है, दादा दादी टीवी देख रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ और बर्तन धो रही हूँ। पहले तो रोटी बनाती हूँ, सब्जी बन गई है, उसके बाद खाएंगे थोड़ी देर में और सीरियल भी देखेंगे। कौन सा वाला? ध्रुव तारा देखूंगी मैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए और दिखते रहिए हिमालय ब्लॉग्स। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।